तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, औरों में क्या रखा है। माननीय अतिथिगण, श्री राज्यपाल सरपंच जी, जिला राज्यपाल सैनी जी, नंबरदार भूपेंद्र शर्मा जी, मास्टर शेर सिंह जी और मेरे प्यारे देशवासियों और नन्हे बच्चों, आप सभी का हमारे 77वें गणतंत्र दिवस स्कूल की तरफ से और सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चे जो भविष्य है वो भी हमारे सामने बैठे हैं, जो आने वाले समय में हमारे इस देश का नाम रोशन करेंगे। तो इन्हीं के साथ कुछ समय निकाल करके मां सरस्वती के चरणों में एक बार अपना वंदन प्रस्तुत करें। राज्यपाल सरपंच जी, एक सारा खड़े हो जाओ जी। हाँ, आ जाओ। आओ ना अभी नहीं, बस आज अरे है अभी, आओ ना प्लीज आओ। आओ ना, मैं भी तो रह रहा हूँ अभी, मैंने भी तो डालना है, मैं भी तो डाल लूंगा, मैं भी तो रहेगा मेरा भी तो, आपने सभी को डाल दिया। कोई नहीं आ जाओ ना सर जी। ठीक है सर, गुड़िया भी कि जो भी हमारे अतिथि आते हैं वो हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। तो बच्चों ने अपने मनमोहक नृत्य और संगीत के साथ हमारे यहाँ पर विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को और प्यारे बच्चों, देशवासियों को, सभी बच्चों को ही यहाँ पर पहुंचने पर बहुत के स्वागत में जो 3 राष्ट्रीय पर्व है, उन तीनों पर्वों में जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसकी भी अपनी एक अलग महत्ता है, एक अलग इतिहास। अब आजाद देश को चलाने के लिए कोई नियम कुछ तो चाहिए था हमें। तो हमारे आदरणीय बाबा अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने हमारे इस भारत 20 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये लगभग सभी जानते हैं। तो इसके साथ साथ फिर हम एक दल के रूप में उत्तरित हो गए और हमारे जो वर्षों की गुलामी थी, जो तो हर भारतवासी के मन में उसी तिरंगे को जो 47 की आजादी मिली, तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस तिरंगे के बिना ये हमारी शान अधूरी है, वतन के बिना ये जान हमारी अधूरी है। क्यों कहे इस दिल की बात, क्यों कहे इस दिल की बात, देशभक्ति के बिना हर बात अधूरी है। तो इसी के साथ फिर हमारे बच्चे तिरंगा झंडे पर एक लघु नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनमें वंशिका प्रांशी प्राइमरी स्कूल से हमारे नन्हे बच्चे रहे। तो ऐसा करता हूँ आप इन छोटे छोटे बच्चों का तालियों के साथ स्वागत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। सावधानी से क्यों पकड़ रही हो? यह तो एक कपड़ा ही है। नहीं रिया, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, हमारे देश की आजादी, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आज 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मुझे तो लगा का दिन है, इसे क्यों मनाते हैं? आज के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो बलिदान दिया गया, उनके बलिदान को ये प्रदर्शित करता केसरिया सफेद जो यातनाएं सही। उसके बाद सबके मन में एक चीज आई, इस रक्तपात में कुछ नहीं रखा, सिर्फ शांति का संदेश। शांति के लिए हमने सफेद रंग को रखा। फिर नीचे आया हमारा तीसरा रंग हरा रंग, जो खुशहाली, प्रगति, उन्नति के लिए दिया गया कि चारों तरफ हम लोगों हरियाली लानी है। जो देश कभी भूखा मरता था, उस
देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करना है। उसके बीच में दिया गया अशोक चक्र, जिसमें रखी गई 24 तीलियां, प्रत्येक घंटे के लिए 24 तीलियां, निरंतर चलते रहना, उन्नति करना, देश को आगे बढ़ाना, इन सब के लिए इस सब मिलकर का हमारा ये तिरंगा बना था। आजाद हो गए, गणतंत्र हो गई, 15 हमारे राष्ट्रीय पर्व बन गए, पर वैसे ही नहीं बनाए गए थे हमारे लिए। जो गणतंत्र दिवस बनाया सिर्फ श्रद्धा के रूप में नहीं है, इसके साथ हमें कर्तव्य भी मिले। ये नहीं है कि यहाँ पर नाटक किए, 10 गाने सुनाए और चले गए हम। इसके साथ साथ हमें हमारे देश के प्रति समर्पित, अंबेडकर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, इतना समय से नहीं लगाया कि एक बार लिख दिया गया और बस छोड़ दो इसको। हमें कुछ कर्तव्य दिए गए कि हर भारत के नागरिक को, हर छोटे बच्चे को और बूढ़े को इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पहले जिसको हम राजपथ बोलते थे, माननीय प्रधानमंत्री ने नाम बदल कर उसको कर्तव्य पथ रखा कि यहीं से हमने हमारे देश को चलाना है। और आज देश हमारा उस उन्नति को छू रहा है, वहां पर पहुंच रहे जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय तीनों सेनाएं, नौसेना, जल सेना और थल सेना, परेड का आयोजन जो लगभग हो चुका होगा या फिर चल रहा है अभी हमारा साथ में, वहां पर हमने उन्नति की, इन दौरान, इस वर्ष के दौरान क्या उन्नति की, वो सब वहां पर झांकियां प्रत्येक राज्य के द्वारा वहां पर दिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ स्कूलों में, कॉलेजों में, ब्लॉक लेवल पर स्कूलों में, यहां तक कि पंचायत घरों में भी ध्वज फहराया जाता है। सुना हमारे जो संविधान के जनक रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उनको भी आज के दिन याद किया जाता है कि आपके द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा ही हम आज यहां पर पहुंचे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस की परेड में और जो यहाँ पर हम या हमारे बच्चे जो प्रोग्राम करेंगे, उन सभी प्रोग्रामों में हमें या फिर आपको देखने को एक झलक मिलेगी जिसके अंदर आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और देशभक्ति से बात रहे कि ये तिरंगा हमारा है, ये देश हमारा है। तो इसी के साथ साथ अब हमारे अगले बच्चे आएंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की जिसमें सुनैना और मामी रहेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं, आवाज कर दो पूरी से। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। नो डांडी का बीजना पूरा गुना। साथ साथ तालियां बजाते रहिए सभी बच्चे भी, तुम भी तालियां बजाओ सारे। मेरी सांस कहे बहू पीस ले, मेरी सांस कहे बहू पीस ले, मेरा लगा चिल्लावे हाथ छाल ले पड़ जा हाथ में, मेरा नौ डांडी बांधी जीना, मेरा नौ डांडी बांधी जीना। माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम, तुझी पे निसार है सब कुछ हमारा। माँ तेरी माटी की कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम।
हमको तो सब रंगों में ठानी नरमन भाए, हम देश के दीवानों को कुछ और नजर न आए। हाय जिएंगे मरेंगे नाम लेके तुम्हारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। घर में बैठा है, कोई किसी के घर में बैठा है, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन किसका बाप है और कौन किसके घर में है। तो वहां बड़ी चुनौती हुई, लेकिन उसको भी मैंने लगभग 90% से ऊपर मैप कर चुका हूं मैं उस काम को। उसके बाद तीसरा कार्य था कि जितनी भी गांव की बहुएं हैं उन्हें अपने पीहर से 2002 की डिटेल ला करके मुझे देनी है। उनको उनके माता और पिता के साथ अटैच किया जाएगा कि हाँ 2002 में इनके माता पिता भारत के वासी थे, इसलिए ये भी भारत के ही है, नागरिक है एक किस्म से। तो वो था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर अब सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है। कुछ हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। और मैडम ने कहा था आप बोल लियो बीच क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम। कोई फटाफट बोले जाओ। करवा दे, कटवा दे, मरीज कटवा लेंगे क्या भी कम कर दे। तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों से ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चले मुझ पर सर अपना, सजीले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, अपने सच करने की तेरी बानी। मेरे भारत की बेटी
सबका है। लुटेरा है आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तू बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका। एक ना बुला एक ना बुला एक ना बुला समझ लिया ऐसे बोलते। राम राम करे हाथ में सुरली आर लिखा हो, जमींदार लिखा हो, बाबा का प्यार लिखा हो, सुरली हो हरियाणा घिया हो ढाक के आड़ा हो बच्चा बूढ़ा के हो मार का सुनता समझ लिखो हरियाणा मिलता ज्ञान होगा तो में मरी जान हो दिन जाते पहलवान हो समझ लियो हरियाणा लिखा हो पीछे में जमींदार लिखा हो बाबा का प्यार लिखा हो समझ लियो हरियाणा जगते दूध का मेरे दुनिया को कारी की भाषा दुनिया को
मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी दालों को गला कर जगह को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरे से रोना जुड़ गए बोल दी मैंने। तेरे मन क्या बोल रहे हैं अपने लिए? दिखने में तो हरा छोकरा हो जाता हूँ नाव। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बनेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल खाने का भोजन को अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोटे मोटे चमकने वाले दांतों को खून जैसे लाल करके मछलियों को सड़ा कर पूरी तरह से रख दिया है। शराब कर जाओ खराब, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूम है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ।
मेरे नशे में गाड़ी चला रहे जाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बदल देगा। पहले से लेकर रवि फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1 सबको पहले शराब चाहिए। आज सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनते घर में प्रवेश कर लिया मैंने। पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने। परिवारों को कर दिया मैंने। कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन ब्राउन शुगर ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्यापक हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं भी हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति लूटमती बना दिया है। मैं वो सिगरेट दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारे गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला खोला और नाक को फैक्ट्री की चिन्ह बना दी है। टीबी गले का कैंसर फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुम्हें? मैं सर्वज्ञ हूँ। मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। ये तेरा धन है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान प्रतीक पावन हर सभी के प्रभु पिता जिसे कोई तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी विज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आखिरी की आहुति देकर राजसूरी अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने की योग्य बन रही है। हिंद सम्राट अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है। हमारी पूर्वज देवी देवता जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना पाप समझते हैं। उन भीन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारी जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव क्या यही तेरी बुद्धि वाली है? क्या तू नहीं जानता कि यह ग्रह कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है? कईयों को अनाथ विद्या बनाने का कारण बना है। क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अभी समय है, जागो, स्वयं की पहचान करो, अपने मन का
साजिद बन इन जश्नों को आज इसी वक्त त्याग दें। यही हम दिवस आपसे नम्र विनती है, आओ और अपना शरीर भाग्य चुराए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चों को ये स्तुति करने का अवसर दिया और आप उनके लेवल पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उनके अंदर कितना परिवर्तन है। अभी शराब के विषय में, सिगरेट और बिजली इसी के बारे में जो बुराइयां हमारे यहाँ हैं उनको कैसे दे रही अरे जो भी है कैसे है तुम पे हम कहते हैं हमको प्यार से इंडिया हमारे छूटे के हार से इंडिया हमारे छूटे हार से इंडिया हमारे दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया हमारे दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया हमारे। अध्यापकगण व प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारी कक्षा जी सबसे गुजारिश है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को जरूर पढ़ाएं। धन्यवाद। बैकग्राउंड म्यूजिक तो तेरा ही था।